तो हेलो दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है मेरे चैनल साहफ्लिक्स पर। इस एपिसोड की शुरुआत में चैन जो है वो अपनी एक्स गर्लफ्रेंड की तरफ देख रहा होता है। तभी शो कहती है, हाँ एक्स गर्लफ्रेंड, लगता है कि हम लोग किसी गलत टाइम पे तो नहीं आ गए। और चैन कहता है कि नहीं, हम लोग परफेक्ट टाइम पे आए हैं। और तभी वो लड़की जो है वो शॉपकीपर से कहती है, क्या तुम्हारे पास अभी भी स्प्रिंग कलेक्शन है बैग के तुम्हारे स्टोर में? तभी वो जो लड़की होती है वो कहती है कि बस ये आखिरी बचा हुआ है। और वो जो लेडी वहाँ पे खड़ी है वो अभी उसे ट्राई कर रही हैं। और तभी वो जो चैन की जो एक्स गर्लफ्रेंड होती है मन में सोच रही होती है, चैन अभी भी जो है वो मेरा पीछा नहीं छोड़ रहा है, फिर भी आखिर मुझे दिखाने दो कि उसमें और मेरे नए बॉयफ्रेंड में जो है वो क्या डिफरेंस है। और तभी वो अपने बॉयफ्रेंड से कहती है कि ब्रदर जुंकाए, मेरे को जो है मेरा बर्थडे आने वाला है तो प्लीज़ मुझे ये दे दो। तभी उसका जो बॉयफ्रेंड होता है वो कहता है, बर्थडे? कि तुमने इसे पिछले सप्ताह पे नहीं मनाया था तुम्हारे बर्थडे को? तो वो लड़की कहती है, वो तो मेरा ऐसे ही छोटा मोटा बर्थडे था, मेरे पास तो अभी भी जो है वो मेन बर्थडे आना बाकी है। और ये सुन के वो जो लड़का है वो थोड़ा सा गुस्सा होता है। तभी वो कहता है कि सुनो, तुम जो है, मैं जानता हूँ कि तुम यहाँ पे क्या करने की कोशिश कर रही हो। मुझे जो है ऐसी लड़कियाँ बिल्कुल नहीं पसंद जो बहुत ही ज़्यादा मटेरियलिस्टिक हो। और तुम जो है वो, मुझे ऐसा तो नहीं लग रहा कि तुम मेरे पैसे के चक्कर में मेरे पीछे पड़ी हो। और ये सुन के वो लड़की थोड़ी सी डर जाती है। और तभी वो जो शू होती है वो उससे वो बैग ले लेती है। वो कहती है कि सॉरी, अगर तुम इसे नहीं खरीदने वाले तो इसे मैं ले लेती हूँ। और तभी वो उसका कार्ड यूज़ करती है चैंग का, और वो उसे ख़रीद लेती है। और हमें दिखाया जाता है कि उसकी जो फेवरेबिलिटी है वो चैंग के लिए बढ़ गई होती है। और तभी ये देख के जो चैंग होता है बहुत ज़्यादा खुश होता है। वो कहता है कि ये है पैसे की पावर, एक बैग ने सीधे 60 पॉइंट्स को बढ़ा दिया है। इस रेट से मुझे लगता है कि अगर मैं और 5-6 बैग खरीद दूंगा तो सू जो है वो और भी ज़्यादा आगे बढ़ सकती है, उसके पॉइंट और भी ऊपर जा सकते हैं। और वो मन में सोच रहा होता है, पर मेरे पास जो है मुझे नहीं पता कि अब क्या करना चाहिए, और पता नहीं मुझे कितने ज़्यादा कैशबैक मिलेंगे, मैं बहुत ही कम पैसे खर्च कर रहा हूँ। और जो स्टोर है उसके लोग जो हैं वो बातें बनाना चालू कर देते हैं कि मुझे तो समझ नहीं आ रहा, जो रिच दिखने वाले लोग होते हैं वो अपनी गर्लफ्रेंड को छोटी मोटी चीज़ें देते हैं, और जो बंदा इतना ज़्यादा जो है वो गरीब सा लग रहा है वो देखो कितनी महंगी महंगी चीज़ें अपनी गर्लफ्रेंड को दे रहा है। तभी सू जो है वो जो चैंग की एक्स गर्लफ्रेंड है उसे जलाने के लिए कहती है, ये बैग मेरे बॉयफ्रेंड ने जो दिया है ये सच में सबसे ज़्यादा बेस्ट बैग है, और वैसे भी ये बहुत ज़्यादा कूल लग रहा है। और वो सू जो है वो चैंग को देखते हुए सोच रही होती है कि ये मुझे लगता है कि कोई बड़ी मछली है, मुझे इसे ज़रूर फंसाना चाहिए। और तभी वो चैंग का हाथ पकड़ लेती है। वो कहती है कि थैंक यू हस्बैंड, हस्बैंड बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं। और ये सुन के जो चैंग की गर्लफ्रेंड है वो रोने लगती है। और तभी वो चैंग को धक्का दे के जाने लगती है। वो कहती है, चैन तुम जो है वो अब बहुत ही ज़्यादा आगे तक जा चुके हो। और जो चैन होता है मन में सोच रहा होता है, हाँ आगे तक, मैंने तो अभी तक शुरू भी नहीं किया है। और तभी हमें दिखाया जाता है कि उसकी जो सिस्टम होती है वो उसकी जो एक्स गर्लफ्रेंड है उससे भी कनेक्ट हो चुकी होती है। तभी जो सू है वो कहती है कि क्या अब तुम सेटिस्फाई हो, क्या मैंने अच्छे से परफॉर्म किया, अब बताओ हमें अगली जगह कहाँ जाना चाहिए। चैंग कहता है, तुम बताओ, तुम जहाँ जाना चाहो, जितना तो मैं शॉपिंग करना ही कर सकती हो। और वो एकदम ही बढ़िया सी मुस्कान देते हुए कहता है कि हाँ, क्या तुम, ऐसा तो नहीं कि तुम सिर्फ एक ही बैग को खरीद के सेटिस्फाई हो चुकी हो। और जो चैंग होता है वो शॉपकीपर से कहता है, यहाँ से लेके यहाँ तक जितनी भी चीज़ें हैं वो सारे के सारे पैक कर दो, और ये रहा कार्ड, उसे स्वाइप करो। और ये देख के तो वो शॉपकीपर बहुत ही ज़्यादा शौक हो रही होती है, और जो सू होती है वो तो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जा रही होती है। तभी शॉपकीपर कहती है कि बिल्कुल सर, ये सारे के सारे जो चीज़ें हैं वो मैं डिलीवर करवा दूँगी, आप अपना एड्रेस दे दीजिए। और सू की फेवरेबिलिटी जो है वो बढ़े जा रही होती है, और वो एक से एक दुकान पे जाते हैं, कभी लिपस्टिक खरीदने जाते हैं, कभी परफ्यूम खरीदने जाते हैं, कभी क्लॉथ खरीदने जाते हैं। भाई साहब कितने सामान खरीदने वाले हैं। तभी शू जो है वो कहती है कि ये बहुत ही ज़्यादा हो गया, अब मुझे नहीं लगता कि मेरे घर में जो है वो इतनी सारी चीज़ें अटेंगी भी। और तभी जो शू कहता है, हाँ फिट नहीं हो पाएंगी, कोई बात नहीं, मैं तुम्हें एक घर खरीद के दे दूंगा। और ये सुन के तो सू और भी शौक होती है। वो कहती है कि ये बिल्कुल भी ज़्यादा अच्छा नहीं है, तुमने जो है वैसे भी बहुत सारे पैसे मेरे ऊपर खर्च कर दिए हैं, और ये तो हमारी पहली मीटिंग है, तुम तो बेकार में इतना खर्चा कर रहे हो, मैं तो बस मजाक कर रही थी। और तभी उसकी फेवरेबिलिटी 5 कम हो जाती है। और चैंग मन में सोच रहा होता है, हाँ कहीं मैंने इसे डरा तो नहीं दिया। लगता है कि
इतना ज़्यादा पैसे वाला घर मैंने इसे ऑफ़र किया है, ये कोई मामूली बात तो है नहीं। मुझे थोड़ा-सा अजीब-सा लग रहा है। और तभी वो शू के पास आते हुए कहती है, "शू, तुम जो है वो जूनियर हो ना आर्ट कॉलेज की, और मुझे लगता है कि तुम 21 साल की हो और तुम 165 सेंटीमीटर टॉल हो और तुम्हारा वज़न 49 केजी है, तुम्हारा फ़ेवरेट कलर ब्लैक है और जिसे जो है वो कोरियन कुशन पसंद है", और उसके बारे में बहुत सारी चीज़ें बताता है। और तभी वो कहता है कि अगर मैं तुम्हें पसंद नहीं करता तो आखिर मैं इतना ज़्यादा इम्पल्सिव क्यों होता? और तभी वो शॉपकीपर से कहता है कि मिस, तुम जो है वो इसे मेंबरशिप कार्ड दो, मैं जो हूँ वो उसे अभी टॉप अप कर देता हूँ 5 लाख रुपए से, और तुम जो है अगर ये लड़की फ्यूचर में आए तो उसे सामान खरीद देना, और जो भी लेटेस्ट स्टाइल हो वो डायरेक्टली उसके घर पे जाने चाहिए। और तभी वो जो शॉपकीपर होती है वो कहती है कि बिल्कुल सर, बस यहाँ पे वेट कीजिए। चैंग कहता है कि अगर मैं तुम्हें डरा दिया हो अभी, तो प्लीज़ इसके लिए मुझे जो है वो तुम्हें गिफ्ट देने दो। और ये देख के जो सू है वो तो उसके प्यार में गिरने वाली होती है। तभी चैंग उसके पास आते हुए कहता है कि अगर तुम्हें जो है वो गिल्टी महसूस हो रहा है तो क्यों ना तुम मुझे अपने आप को दे दो। और तभी जो सूर्य से दूर करते हुए कहती है कि ये नॉनसेंस वाली बातें करना बंद करो। और तभी जो उसकी फेवरेबिलिटी है वो 30 बढ़ गई होती है, और शॉपकीपर लोग कह रहे होते हैं कि ये आदमी, इसकी अपीयरेंस भली अच्छी नहीं है पर ये कितना ज़्यादा अच्छा है, और ये कितनी अपनी गर्लफ्रेंड को जो है वो अच्छी तरीके से ट्रीट करता है। क्या दुनिया में सिर्फ इस जैसा एक ही है? क्या हमें नहीं मिलेगा? अच्छा, मन में सोच रहा होता है कि हाँ, कर लो अब तुम लोगों को जो है जितना फ्लर्ट करना है। इसका जो इफ़ेक्ट है वो बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट है। मैं भी तो देखूँ अब आगे और क्या होगा। और तभी शू कहती है, तुमने मुझे इतना कुछ खरीद दिया है, क्या तुम जो है तुम्हारे पास कुछ ऐसा नहीं है जो तुम खरीदना चाहो? कि मेरे पास पैसे नहीं हैं। और तभी वो जो लड़की होती है वो कहती है कि अच्छा ऐसी बात है, तो ठीक है फिर वो गिफ्ट जो है मैं तुम्हें अपने पैसे से खरीद के दूँगी। वो मन में सोच रही होती है कि अगर मुझे इस बड़ी मछली को फँसाना है तो मुझे भी जो है वो कुछ ना कुछ चीज़ें तो इसे देनी ही पड़ेंगी। मैं जो हूँ अगर इससे सिर्फ डिमांड करती रहूँगी और इसे कुछ नहीं दूँगी तो ये भाग जाएगा। और तभी वो जो है वो चैंग के लिए बहुत सारे कपड़े और उसका हेयर कट जो है वो कटवाती है, और हमें दिखाया जाता है चैंग जो है वो एकदम बढ़िया सा लग रहा होता है, हैंडसम बंदा। और ये देख के जो सू है उसकी फेवरेबिलिटी बढ़ गई होती है। वो मन में कह रही होती है ये लड़का ड्रेसिंग करने के बाद ये तो ज़्यादा ही हैंडसम लग रहा है। और वो कहता है चैंग कि ये कैसा है, क्या ये अजीब लग रहा है? वो मन में सोच रहा होता है ये तो पहली बार है कि मैं जो हूँ वो अपने ऊपर पैसे खर्च कर रहा हूँ, अब मैं क्या करूँ? तभी सू उसके पास आते हुए कहती है कि ये बिल्कुल भी स्ट्रेंज नहीं लग रहा है, मुझे तो ऐसा लगा था अभी मैं कहीं तुम्हारे प्यार में ना गिर जाऊँ। ये इतना ज़्यादा परफेक्ट मैच है, अब लग रहे हो कि तुम मेरे लिए एकदम परफेक्ट हो। और तभी वो जो है वो उसे फ्लाइंग किस देते हुए कहती है कि ठीक है फिर, मैं आज बहुत ज़्यादा खुश हूँ, थैंक्स ब्रदर, मैं जाऊँ अब यहाँ से जा रही हूँ। यहाँ पे जो है वो बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया, गुड बाय। और हमें दिखाया जाता है उसकी फेवरेबिलिटी जो है वो सब सिर्फ 60-80 हुई होती है। और तभी वो कहता है, जो चैंग होता है वो आ गया होता है, वो कहता है मैं वापस आ गया। उसके रूममेट एकदम शॉकी हो रहे होते हैं। उसके एक दोस्त कहता है, अरे ब्रदर ये तुम्हारे साथ क्या हुआ? आखिर 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 ये तुमने क्या किया? और तभी चैंग कहता है कि मैं एक डेट पे गया था सू के साथ। और तभी उसके क्लासमेट जो है वो ज़ोर से चिल्लाने लगते हैं। वो कहते हैं कम ऑन ब्रो, अगर तुम जो है वो शूटोंग को हैंडल नहीं कर सकते हो तो तुम आखिर जो शू है उसे कैसे परस्यू कर सकते हो? दोस्तों शूटोंग तो आपको पता ही होगा, वो उसकी गर्लफ्रेंड जो है, एक्स गर्लफ्रेंड। और तभी उसका दूसरा दोस्त कहता है कि सू वो जो ब्यूटी जो है आर्ट डिपार्टमेंट की, ब्रदर लोग मुझे 4 आइज़ बोलते हैं, कहीं तुम डम तो नहीं हो चुके हो? और तभी उसका दोस्त उसके पास आते हुए कहता है कि मेरी एडवाइस सुनो, तुम जो है वो वुमेन्स को कंट्रोल नहीं कर सकते हो। और तभी जो चैंग है वो कहता है कि चलो ठीक है फिर, तुम जो चाहो। और उसके फ़ोन में मैसेज आता है कि चैन, अगर तुम मुझे इतना ज़्यादा पसंद करते हो तो ठीक है, आज से हम लोग जो है वो फ्रेंड नहीं बनेंगे, और हम जो है वो आपसे फ्रेंड, जो मैं तुम्हें से कह रही थी कि हम सिर्फ फ्रेंड हैं, अब वो भी नहीं रहेंगे। और ये देख के चैंग जो है वो मन में सोच रहा होता है, अच्छा तुम मुझ पे जो है वो मेरे इमोशंस को मैस करना चाहती हो, अच्छा मैं भी तो देखूं कि तुम क्या करने वाली हो। अगर तुम मुझे तुम्हारी फेवरेबिलिटी को बढ़ाना है तो मुझे कोई अलग तरीके की अप्रोच को अपनाना पड़ेगा, मैं भी तो देखूं आखिर तुम क्या करने वाले हो, और मेरे पैसे के सामने में तुम कैसे नहीं झुकोगे। और तभी जो चैंग है वो कहता है, अच्छा मैं तुम्हें पसंद नहीं करता, आखिर देखते हैं, मेरे दिल में तो सिर्फ हमेशा से तुम ही थी स्पेशल वाली। तब इसकी गर्लफ्रेंड कहती है कि हाँ, मतलब एक्स गर्लफ्रेंड, तो फिर तुम उसके साथ क्या कर रहे थे? मेरी मॉम जो है वो बीमार है और मुझे 50,000 रुपये की ज़रूरत है मेडिकल एक्सपेंस के लिए।
तभी जो चैंग है वो तुरंत ही उसको 50,000 रुपये भेज देता है और हमें वो जो लड़कियों की डॉर्मेट्री होती है उसका सीन दिखाया जाता है। वहाँ पे जो चैंग की एक्स गर्लफ्रेंड होती है वो जोर से चिल्लाती है, ये क्या? और वो एकदम शॉक होते हुए कहती है कि मैंने तो सिर्फ ऐसे ही मजाक में कहा था और इसने सच में पैसे मुझे भेज दिए। और उसकी एक्स गर्लफ्रेंड की दोस्त जो होती है, रूममेट, वो कहती है, ऐसा कौन है इतना ज़्यादा जेनरस जो तुम्हारी सिर्फ मजाक करने पे जो है वो तुम्हें 50,000 रुपये भेज दिया? कहीं वो ब्रदर जुंकाई तो नहीं है? मतलब जो अभी उसका करंट बॉयफ्रेंड है। तभी उसकी जो दोस्त होती है, यानी कि हमारे चैंग की एक्स गर्लफ्रेंड, वो कहती है कि नहीं, वो जुंकाई नहीं है, उसने तो मुझे सिंपल सा एक बैग भी खरीद के नहीं दिया, ये चैन है, चैन जिसने मुझे ये भेजा है। तब उसकी दोस्त कहती है, चैन, कि तुमने अभी उसके साथ ब्रेकअप नहीं कर लिया? और वो मन में सोच रही होती है कि ये एवरेज गाय जो है वो कहीं बहुत ज़्यादा अमीर तो नहीं है। और वो मन में सोच रही होती है, चैन की जो एक्स गर्लफ्रेंड है, क्या मैंने उसको मिसजज तो नहीं कर लिया? मुझे जो है ये चीज़ों को क्लैरिफाई करना पड़ेगा। और दोस्तों देख रहे हो ना पैसे की वैल्यू कितनी है। और तभी उसकी फेवरेबिलिटी 5 बढ़ गई होती है। और जो चैन है वो उसे बहुत ही अच्छे से मैसेज भेजता है और वो बताता है कि मैंने कितने पैसे खर्च करवा दिए हैं और वैसे भी तुम्हारा जो लव है वो डिसअपेयर हो रहा है। और ये देख के वो बहुत ही ज़्यादा शॉक हो रही होती है। तभी वो कहती है, क्या तुम जो है वो मेरे मैसेजों का रिप्लाई नहीं करने वाले हो? क्या तुम सो चुके हो? और तभी वो जो चैंग होता है वो एक जगह पे रुका हुआ होता है और वो मन में सोच रहा होता है कि मैं जो हूँ वो इसके साथ जल्दबाजी नहीं कर सकता हूँ। और तभी वो कहता है कि क्या कोई ऐसा लीगल वे है जिससे मैं जो हूँ वो अपने पैसों को वुमेन पे खर्च कर सकूँ? तभी उसके फ़ोन में एक जो है वो ऐप होता है सार्क लाइव नाम से, और वो कह रहा होता है, क्यों ना ब्रॉडकास्ट जो प्लेटफॉर्म होते हैं लाइव वाले उन पे पैसे खर्च किया जाए। और दोस्तों ये ब्रॉडकास्ट जो होता है वो आपको पता ही है, ज़्यादातर शायद मैंने सुना है ये जापान में होता है कि लड़कियां जो है वो परफॉर्म करती हैं और लोग डोनेशन देते हैं कुछ इस तरीके से फ़ोन पे ही। और तभी जैसे ही वो ऑन करता है उसमें एक लड़की आती है फ़ोन पे, वो कहती है कि अभी तो सिर्फ 1 ही घंटा हुआ है और लगता है कि यहाँ पे बहुत ही सारे लोग मुझे गिफ्ट देने के लिए आ चुके हैं। और जो चैंग होता है वो हंसते हुए कहता है, यहाँ पे जो है वो कम से कम मैं 1 मिलियन तो आराम से स्पेंड कर ही सकता हूँ। ये मनी जो है वो मैं ऐसे ख़त्म कर पाऊँगा जो बहुत ही ज़्यादा बढ़िया होगा। तो क्यों ना मैं एकदम ही सही प्लेस पे आया हूँ तो खर्च किया जाए। और तभी वो जो है वो किसी बटन पे क्लिक करता है रॉकेट पे। शायद उस एक रॉकेट को दबाने से उसने जो है वो सीधे 1 मिलियन उसको दे दिया है, डोनेट कर दिया है या फिर गिफ्ट कर दिया है। तभी वो लड़की जो है वो कहती है, थैंक्स टू लोनली सिगरेट ब्रदर, और मुझे जो है वो रॉकेट देने के लिए। और जो चैंग है उसने अपना नाम जो है वो लोनली सिगरेट के नाम से रखा होता है और वो कहती है लव यू। तभी वो एकदम शॉक होती है क्योंकि रॉकेट पे रॉकेट वो छोड़े जा रहा होता है। मतलब आपको पता ही है एक रॉकेट 1 मिलियन का है, तो वो बहुत सारे रॉकेट को छोड़ रहा होता है और उसने पूरे के पूरे 100 रॉकेट छोड़ दिए होते हैं। और वो सारे के सारे लोग तो एकदम ही शॉक हो रहे होते हैं कि आखिर यहाँ पे हो क्या रहा है। पूरा बवाल मच चुका होता है। चैंग मन में सोच रहा होता है, हाँ ये लोग मुझे सच में अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं। और तभी वो कहता है कि ठीक है फिर मुझे जो है वो तुम्हें एक और 100 देने दो। और तभी वो उस 100 को सीधे 900 में कर देता है और वो जो रॉकेट की जो है वहाँ पे भरमार लग जाती है। और वो जो ऑफिस होता है उस ऐप का हमें दिखाया जाता है। वहाँ पे कोई कह रहा होता है, बॉस यहाँ पे बहुत ही बड़ा कुछ हुआ है। और वो अपने बॉस के कैबिन में आता है और वो कहता है कि एक बहुत ही बड़ा टाइकून जो है वो श्योमेर के चैनल पे आ चुका है। और वो आदमी एकदम शॉक होता है। वो कहता है, क्या आखिर क्या वो हमारा आदमी नहीं है? और तभी मन में सोच रहा होता है 10 मिलियन, आखिर कौन है जो इतना पैसे को ऐसे ही खर्च कर सकता है? और जो बाकी की जो लड़कियां होती हैं जो ऐसी वीडियो बनाती है वो कहती हैं कि जल्दी से मुझे उसका आईडी और उसका नेम बताओ क्या है, अब मैं भी जो उसे प्राइवेट मैसेज भेजना चाहती हूँ। और सारी लड़कियाँ जो है वो उस पर एक पे एक मैसेज भेजना चालू कर देती हैं। और वो जो लड़की होती है जिस पे चैंग ने बहुत सारे पैसे को खर्च किया होता है वो कह रही होती है, कहीं मैं सपना तो नहीं देख रही कि सच में किसी ने मुझ पे इतने सारे पैसे खर्च कर दिए हैं। और तभी अपने आप को चिमटी काटते हुए कहती है, अरे यार ये तो दर्द हो रहा है। और तभी वहाँ पे जो है वो वही लड़का आता है और वो कुछ बोर्ड पे लिखा के उसको दिखा रहा होता है कि बॉस ने कहा है कि वो जो लोनली सिगरेट है उसको अपने चैनल पे बनाए रखो। वो जो है वो तुम्हारी जो सैलरी है उसमें 10% इंक्रीमेंट करेगा और तुम्हें कमीशन भी मिलेगा 10% के हिसाब से। और ये देख के वो जो लड़की होती है बहुत ही खुश होती है, मन में सोच रही होती है, हाँ क्यों नहीं, इतनी बड़ी मछली जो है वो अब मेरे चैनल पे आ चुकी है, तो अब देखते हैं कि वो यहाँ से जाएगा भी कैसे। और तभी वो जो है वो उसे फ्लाइंग किस देती है चैंग को, कहती है कि थैंक यू
लोनली सिगरेट ब्रदर, मुझे जो है वो इतने पैसे देने के लिए और इतने प्राइवेट मैसेज, मैं जो हूँ वो आपको आज एक प्राइवेट मैसेज भेजूँगी, तो प्लीज़ मेरी जो है वो रिप्लाई ज़रूर करना। और वो सच में से मैसेज भेज देती है। पर हमारा चैंग जो है वो सो गया होता है और वो खर्राटे ले रहा होता है और वो बहुत ही अच्छे-अच्छे सपने देख रहा होता है। तभी हमें अगली सुबह का सीन दिखाया जाता है और उसके फ़ोन पे बहुत सारे मैसेजेस आए होते हैं। और तभी जो चैंग का दोस्त है वो चिल्लाने लगता है, वो कहता है कि ब्रदर्स उठो, देखो आज का सबसे बड़ा टॉपिक यहाँ पे जो है वो एक बहुत ही बड़ा बिलियनियर जो है, मुझे लगता है कि वो अपेयर हुआ है जिसने बहुत सारे पैसों को सिर्फ एक मामूली से ऐप पे ऐसे ही ख़त्म कर दिए हैं। वो सच में बहुत ही ज़्यादा रिच है, इतना रिच कि मैं बता भी नहीं सकता कि उसके पास कितने मनी होंगे। तब उसका दूसरा दोस्त कहता है कि अरे यार तुम जो है वो इतना मत सोचो, तुम्हें लगता है कि तुम कभी इस बारे में सोचने के लायक भी हो, उतना पैसा उसने खर्च किया और तुम उसके बारे में बात कर रहे हो। तभी चैंग जो है वो ब्रश करने लगता है, वो कहता है कि मैंने कल बहुत सारे पैसे जो है वो उस पे खर्च कर दिया है, पर मेरी इसके साथ रिलेशनशिप जो है वो अभी भी नहीं बढ़ी है। और ये देख के वो फिर से उस पे जो है वो लाइव जाने लगता है। वो कहता है क्या कहीं इसकी जो रिलेशनशिप है वो मुझे पर्सनल लाइफ में मिलूँगा उससे तभी तो नहीं होगा, कहीं मैंने अपने पैसे को वेस्ट तो नहीं कर दिया। और तभी उसके फ़ोन पे बहुत सारे मैसेजेस आए होते हैं। वो मन में कह रहा होता है अरे यार ये प्राइवेट मैसेज, क्या मैंने सच में कोई बड़ी सी प्रॉब्लम तो खड़ी नहीं कर दी। उसके दोस्त बहुत ही खुश हो रहे होते हैं पता नहीं किसी चीज़ पे। और तभी जो चैंग होता है वो कहता है हाँ आखिर तुम लोग जो तीनों कहाँ जा रहे हो, कहीं तुम जो है वो मुझे भी तो कहीं नहीं ले जाने वाले। तब इसका दोस्त जो है वो कहता है ऑफ कोर्स हम जो है वो क्लास के लिए जा रहे हैं, आज जनरल कोर्स है और तुम्हें जो है वो वहाँ पे जाना ही पड़ेगा, और वैसे भी जो गॉडेस जाओ है वो वहाँ पे आने वाली है। और जो दूसरा दोस्त कहता है वो कहता है कि तुम सच में बहुत ही ज़्यादा जो है वो लेज़ी हो, जल्दी चलो आखिर तुम यहाँ पे कर क्या रहे हो। उसका दूसरा दोस्त कहता है बाद में जो है वो बकवास मत करना कि हमने तुम्हें बताया नहीं था, जल्दी चलो। और तभी जो वो चैंग होता है वो कहता है जाओ, और हमें कॉलेज का सीन दिखाया जाता है। वहाँ पे वही लड़की होती है जाओ, जिसे सब जो है वो कैंपस फ्लावर बुलाते हैं, और वो बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें कर सकते हैं। वो पियानो बजा सकते हैं और वो बैले डांस कर सकती है और वो उसको फाइटिंग भी आता है। वो हर चीज़ में जो है वो बहुत ही ज़्यादा आउटस्टैंडिंग है और सारे लोग जो हैं सिर्फ उसी के बारे में बात कर रहे होते हैं। और तभी जो चैंग है वो भी कह रहा होता है उसे परस्यू करना इतना ज़्यादा हार्ड है, मुझे लगता है कि क्यों ना पैसे की ताकत का यूज़ करते हैं। और तभी हमें जो है उसकी एक्स गर्लफ्रेंड को दिखाया जाता है चैंग की, और उसकी दोस्त बगल में बैठी होती है। वो कह रही होती है कि हाँ क्या ये चैन नहीं है, आखिर ये इतना ज़्यादा हैंडसम क्यों लग रहा है, कहीं कुछ दिनों में इतना ज़्यादा कैसे बदल गया, ये इसने जो है वो जानबूझ के जो है वो अपने आप को ऐसा तो नहीं कर रखा था। और तभी चैंग की जो वो एक्स गर्लफ्रेंड होती है वो कह रही होती है कि हाँ कोई नहीं, कोई बात नहीं। और वो बहुत ज़्यादा खुश हो रही होती है उसके लुक्स को देख के। वो कह रही होती है कि अब मैं क्या कहूँ, मेरा जो हार्ट है वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो चुका है कि इन दोनों में से मैं किसे चुनूँ। और उसकी फेवरेबिलिटी जो है वो 10 अपने आप बढ़ जाती है और फिर बढ़ने लगती है। और चैंग जो है मन में सोच रहा होता है हाँ आखिर मैंने सिर्फ अपने कपड़ों को थोड़ा सा चेंज क्या किया, मेरी फेवरेबिलिटी जो है वो इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है इस वूमेन के लिए, आखिर तो फिर मैं जाओ कि कैसे बढ़ाऊँ। और तभी जो वहाँ पे कोई कहता है कि कम ऑन बॉस, तुम क्या, तुम्हें लगता है कि तुम जो है वो जाओ को जो है वो अपने प्यार में गिरा पाओगे। तभी एक लड़का जो है वो वहाँ पे जाता है, वो कहता है तुम लोग जो है ज़रा देखो आखिर मैं कैसे जाऊँ। वो उसे अपने प्यार में गिराता हूँ और सभी लोग जो है वो हंस रहे होते हैं। और तभी वो जो लड़का होता है वो उस जाओ के पास जाता है, वो कहता है कि बेबी मुझे अपने वीचैट पे ऐड कर लो। और तभी उसकी दोस्त कहती है जाओ की हाँ आखिर तुम यहाँ पे क्या करने की कोशिश कर रहे हो। तभी वो लड़का कहता है कि बस मुझे जो अपने वीचैट पे ऐड कर लो और हम जो है वो कम से कम फ्रेंड तो बन ही सकते हैं। और तभी उसकी दोस्त जो है वो उसे पकड़ लेती है और वो कहती है पेन दिखाते हुए उसे हाँ क्या तुम यहाँ पे मरना चाहते हो, आखिर तुम जाओ के खिलाफ क्या स्कीम कर रहे हो। और तभी वो जो लड़का होता है वो डरते हुए कहता है ये बहुत ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग है, मैं तो बस चाहता था कि वो स्टूडेंट यूनियन की पार्ट है तो मैं जो हूँ वो जाओ प्रेसिडेंट को जो है अपना दोस्त बना लेता हूँ। और तभी वो जो लड़की है वो उसे एक पे एक शौक देती है। वो कहती है कि हम आखिर तुम जो है अपने आप को तुमने शकल भी देखा है, आखिर तुम इतने ज़्यादा गंदे एक्सक्यूज़ कैसे मना सकते हो, चलो निकलो यहाँ से, तुम जो है वो कितने गंदे हो, कितना बेकार से दिखने जैसे लगते हो, और तुम तो ऐसा लगता है कि जो तुम मेढक है उसके मीट से भी बेकार हो। और तभी वहाँ पे जो है वो हमारा चैंग आता है, वो कहता है क्लासमेट मुझे जो है वो
मैं चाहता हूँ कि आप मुझे जो है वो अपने वीचैट पे ऐड कर लो। और ये देख के जो उसकी दोस्त होती है वो बहुत ही ज़्यादा शॉक हो रही होती है और गुस्सा भी वो कह रही होती है। हाँ, यहाँ पे अगला भी आ गया है और जाओ भी वहाँ देखती है और सब लोग कह रहे होते हैं ये आखिर क्या हो रहा है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा मज़ा होने वाला है। और तभी जो चैन है वो कहता है क्या ये ठीक है। और सब लोग कह रहे होते हैं कि ये बंदा कितना ज़्यादा ब्रेव लग रहा है, ये सीधे वहाँ पे आके उसके फेस पे आके उसको जो है वो ऑफ़र कर रहा है। आखिर ये बंदा है कौन जिसमें इतना तक करा जा चुका है। तभी जाओ की दोस्त कहती है तुम भले ही दिखने में थोड़े से हैंडसम हो, पर तुम्हें क्या लगता है कि तुम जो है स्टूडेंट यूनियन को जो है वो ज्वाइन कर सकते हो। तभी चैंग कहता है मैं स्टूडेंट यूनियन में इंटरेस्टेड नहीं हूँ। तभी वो लड़की कहती है तो आखिर फिर तुम उसे जो जाओ है उसे विचेट पे ऐड क्यों करना चाहते हो। और तभी जो चैंग होता है वो कहता है ये ऑब्वियस बात नहीं है, क्योंकि मैं जो हूँ वो उसे परस्यू करना चाहता हूँ। और ये सुन के जो जाओ है वो भी ब्लश करने लगती है और पूरी की पूरी जो क्लास होती है उसमें सब लोग जो है वो बातें करना चालू कर देते हैं कि मुझे तो यकीन नहीं हो रहा कि इसने सीधे ऐसे ही जो है वो जाओ को वीचेट पे ऐड होने के लिए कह दिया। ये गाय ये तो सच में बहुत ज़्यादा बोल्ड है। जरा देखते हैं कि आखिर तक जो कॉन्फिडेंस आया कहाँ से है, और देखना भी ये रोता हुआ जाएगा। तभी जाओ जो है वो हंसती है, वो कहती है अच्छा ठीक है। और तभी जो उसकी जो एक्स गर्लफ्रेंड की चैंग की जो एक्स गर्लफ्रेंड है उसकी दोस्त कहती है कि हाँ शूटोंग, आखिर ये जो चैन है आखिर वो इतना ज़्यादा बोल्ड कैसे हो गया है, क्या उसके साथ कुछ हुआ है या फिर तुम दोनों के बीच में कुछ हुआ है जो वो इस तरीके से एक्ट कर रहा है। और तभी चैंग मन में सोच रहा होता है कि ब्यूटीफुल आखिर कौन इतनी ज़्यादा ब्यूटीफुल लड़कियों को परस्यू नहीं करना चाहेगा। और हमें दिखाया जाता है कि वो जो जाओ होती है वो उसका भी जो है वो कनेक्शन उसके सिस्टम के साथ हो चुका होता है। और तभी वो जो है हमें दिखाया जाता है उसने सच में चैंग को अपने विचेट पे ऐड कर लिया होता है। जाओ खुश हो रहा होता है, वो कह रहा होता है ये जो ट्रिप है लगता है कि वो बेकार नहीं गई। और सब लोग बाहर में बातें कर रहे होते हैं कि आखिर ये क्या हुआ, जाओ जाओ ने उसे सच में विचेट में ऐड कर लिया। हाँ यार, कुछ समझ नहीं आ रहा कि वो कुत्ते जैसा दिखने वाला बंदा आखिर सोच क्या रहा है। और तभी उसका जो दोस्त होता है वो चैंग को पकड़ लेता है, वो कहता है कि चैंग आखिर तुम जाओ का दिल जीतने में कामयाब कैसे रहे, आखिर तुम जो है वो कुछ उसकी जो सिस्टर विस्टर होगी तो हमें उसे इंट्रोड्यूस करवाना भाई। और जो चैंग होता है वो कहता है अरे मैंने वो तो बस मैं ऐसे ही कुछ सोच रहा था और ये हो गया। क्या वो सच में कैंपस फ्लावर है, मैं तो कुछ समझ ही नहीं पाया वहाँ पे क्या हुआ। और तभी वहाँ पीछे से जो है वही आदमी होता है जिसने जो है उसको प्रपोज़ किया होता है जाओ को, और उसने मना कर दिया होता है। और वो कह रहा होता है कि हाँ आखिर तुम जैसा लूज़र जो है वो अपनी जगह को क्यों नहीं जानता है। और तभी वो कहता है किड क्या तुम में थोड़ा सा भी सेंस नहीं है। और जो चैंग होता है वो कहता है कि हाँ बिल्कुल मेरे पास सेंस है, इतना ज़्यादा ह्यूमिलेशन को जो है वो सामना करने के बाद तुम फिर से यहाँ पे ह्यूमिलेट होने के लिए आए हो। लगता है कि मुझे जो है वो तुम्हें अपने फ्यूचर के बारे में बताना पड़ेगा। और वो लड़का बहुत ज़्यादा गुस्सा होने लगता है, वो कहता है कि ओए तुमने अभी एक और चीज़ कहा तो मैं तुम्हें जो है वो बहुत बुरी तरीके से मारूंगा। और तुम जो है अगर तुम इतना प्राउड क्यों हो रहे हो। और अपने दोस्त से कह रहा था छोड़ो आज मैं इसको बताता हूँ। और तभी जो चैंग होता है वो कहता है तुम लोग बहुत ज़्यादा चाइल्डिश हो। और तभी वो वहाँ से मुड़ने लगता है और वहाँ पे शू आती है और शू कहती है ब्रदर आखिर तुम इतने ज़्यादा स्लो क्यों हो, मैं जो हूँ वो तुम्हारा इतने टाइम से इंतज़ार कर रही थी। और सब लोग ये देख के तो और शौक होते हैं, वो कहते हैं हाँ ये तो शू है आर्ट कॉलेज की, आखिर ये जो बंदा है ये आखिर बंदा कौन है। तभी चैंग कहता है कि मैं जो हूँ मुझे सच में मर जाना चाहिए, मैंने इतनी ब्यूटीफुल लड़की को जो है वो वेट करवाया है, अब हम क्या कर सकते हैं, तो क्यों ना मैं तुम्हें डिनर के लिए इनवाइट करूँ। और तभी शू कहती है ब्रदर तुम जो है वो सच में जो मैंने तुम्हें आउटफिट दिया था उसमें बहुत ज़्यादा अच्छे लग रहे हो, ये सच में बहुत ज़्यादा थैंक्स है मुझे जो मैंने तुम्हें इतनी ज़्यादा चीज़ें खरीद के दिया। और नहीं तो कुछ जो ऐसी लड़कियां होती हैं जो अपने आप में जो है वो बहुत ही ज़्यादा अपने आप को दिखाती है कि वो कितनी बड़ी हैं, बस वो अपने बॉयफ्रेंड से चीज़ें मंगाती रहती हैं। और वैसे भी मैंने तुम्हें क्लॉथ्स दिया और उसके बदले में तुमने मुझे उतना ज़्यादा महंगा जो है वो बैग दिया था। और जो ये सारी चीज़ें वो जो उसकी एक्स गर्लफ्रेंड होती है वो उसे सुना रही होती है और सारे लोग कह रहे होते हैं क्या, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। तभी जो वो दोनों जाने लगते हैं शू और चैंग कहता है कि तुम्हें जो भी चाहिए तुम खरीद सकती हो, तुम्हें रियल गोल्ड चाहिए मैं वो भी खरीद सकता हूँ। और वो जो लड़का होता है वो रोने लगता है, वो कहता है कि मुझे समझ नहीं आ रहा कि आखिर क्या मैं दिखने में इतना ज़्यादा गंदा हूँ। तो पीछे से कोई कहता है कि मुझे समझ नहीं आ रहा आखिर ये हो क्या रहा है। और वो जो चैंग की जो गर्लफ्रेंड होती है वो रोने लगती है और वो कहती है कि आखिर
आखिर यहाँ पे क्या हो रहा है, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? आखिर मैं जो हूँ वो उसकी पहली लड़की थी, आखिर वो मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहा है? और दोस्तों मैं इस एपिसोड को यहीं ख़त्म कर रहा हूँ। अब देखते हैं कि यहाँ पे और आगे क्या होगा। और आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरे वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।